हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे चंचोला और बिंदु की कथा के बारे में और किस प्रकार इस कथा से भगवान शंकर के शिव पुराण का हमें महत्व पता चलता है, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात शुरू हुई कहाँ से। एक वाशकल नाम का एक गांव था, वह समुद्र तट के पास स्थित था और उस गांव के जो सभी निवासी थे वो बहुत ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के वहां के लोग थे। वो गलत कार्य किया करते थे, कुकर्म किया करते थे। तो वहीं पर जो है एक बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था, उसने अपनी पत्नी चंचोला जो कि बहुत ज्यादा रूपवती थी, उसके होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा था। अपनी काम आतुरतावश जो बिंदु था वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा था दोस्तों। तो तब क्या हुआ था, उसकी जो पत्नी चंचोला थी वो ज्यादा समय तक जो है अपनी दृष्टियों पर नियंत्रण ना रख सकी, उसको ये सब बातें सहन नहीं हुई। तो तब क्या हुआ, चंचोला ने भी जो है पर पुरुषों के साथ जो है उसने संबंध बनाना उसने शुरू कर दिया। तो ये सब चलते चलते क्या हुआ, एक दिन बिंदु ने जो है चंचोला को, अपनी पत्नी चंचोला को एक पर पुरुष के साथ उसने पकड़ लिया। और वो जो पर पुरुष था दोस्तों वह तो वहां से चला गया था, लेकिन जो चंचोला थी उसके पति ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करी। तो तब चंचोला ने कहा कि जब आप ऐसे कार्य करते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता होगा। इस तरीके से उसने अपनी सारी शिकायतें करी। तो वो जो दुर्बुद्धि बिंदु था उसने कहा कि ठीक है तुम ये सब कार्य करो, पर पुरुषों के साथ तुम संबंध बनाओ, लेकिन उसके लिए तुम जो है लोगों से धन एकत्रित करो, धन वसूलो। तो तब क्या हुआ दोस्तों, दोनों जो थे उसकी पत्नी चंचोला ने ये सब बातें अपनी पति की स्वीकार कर ली थी और दोनों जो थे वो कुकर्म के मार्ग पर चल दिए थे। तो तब क्या हुआ दोस्तों, समय आने पर जो है बिंदु जो था मृत्यु को प्राप्त हुआ और नर्क लोक में अनेक यातनाएं भोग कर पिशाच योनि में उसका जन्म हुआ। तो एक बार दूसरी तरफ क्या हुआ दोस्तों, जो चंचोला थी वो एक दिन भटकते भटकते एक मंदिर में वो जा पहुंची और वहां पर जो ब्राह्मण थे वो लोगों को शिव पुराण की कथाएं सुना रहे थे। तब चंचोला ने ये सारी बातें अपने कानों से खुद सुनी कथाओं के अंदर, जो कि उसकी कहानी से कहीं ना कहीं रिलेट हो रही थी। तो उस कथा में क्या बताया जा रहा था उस समय दोस्तों, वो पंडित जी बता रहे थे कि जो महिलाएं जो स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, किस प्रकार उनको नर्क का वास होता है और किस प्रकार वो अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भुगतती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं उसने अपने मतलब सुनी उसने ये सारी बातें। तो तब क्या हुआ दोस्तों, जब ब्राह्मण के पास से सभी लोग कथाओं को सुनकर अपने अपने जगहों पर चल दिए थे, तो तब चंचोला ने अपनी सारी कहानी ब्राह्मण को सुनाई। तब उसने कहा कि अब मैं पाश्चाताप करना चाहती हूँ, जो भी मैंने कर्म करे हैं मैं उनका पाश्चाताप करना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पाश्चाताप का सिर्फ एक मात्र उपाय है और वो है शिव पुराण कथाओं का अध्ययन करना और उनका श्रवण करना। तब पंडित जी ने कहा कि जिस प्रकार भगवान शंकर की शिव पुराण की कथाओं को सुनने मात्र से तुम्हारे मन में विवेक उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार तुम्हें अपने पाश्चाताप के लिए एक मात्र तुम्हारे पास उपाय है कि तुम शिव पुराण कथाओं का अध्ययन करो। तो तब क्या हुआ दोस्तों, चंचोला ने जो है भगवान शंकर का, और पंडित जी ने ये बातें भी कही कि भगवान शंकर के शिव पुराण का अध्ययन करने से तुम्हें माता पार्वती का, कार्तिकेय भगवान का और गणपति जी के साथ साथ भगवान शंकर का, पूरे शिव परिवार का जो है तुम्हें सानिध्य प्राप्त होगा, उनके दर्शन प्राप्त होंगे। तो ये सारी बात जो है ब्राह्मण ने बताई। तो तब चंचोला ने क्या करा, विधिवत पूर्वक स्नान किया और रुद्राक्ष धारण किया और स्वच्छ वस्त्र धारण कर उसने भगवान शंकर के शिव पुराण का उसने श्रवण करना उसने आरंभ कर दिया। तो तब क्या हुआ दोस्तों, समय आने पर चंचोला ने जब अपने शरीर का त्याग किया तब उसको जो है शिवलोक में उसको भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हुए और उसकी भक्ति को देखकर माता पार्वती ने उसे अपना सामीप्य प्रदान किया। तो तब क्या हुआ दोस्तों, कुछ समय के बाद जब माता पार्वती उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई थी, तब चंचोला ने ये रिक्वेस्ट करी कि माँ मुझे बताइए कि मेरे पति बिंदु जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस प्रकार हैं अब वो इस वक्त। तब माता पार्वती ने बताया कि तुम्हारे पति जो बिंदु हैं वो अपने कुकर्मों के कारण
नरक में अनेक यातनाएं भोगकर अब उनका जो है पिशाच योनि में उसका जन्म हुआ है और वहां पर वह कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये सारी बातें जो थी माता पार्वती ने चंचुला को कही, उसके पति के संबंध में ये सारी बातें माता ने बताई। तो तब चंचुला ने कहा कि माँ, जिस प्रकार भगवान शंकर के शिव पुराण का अध्ययन करने से, श्रवण मात्र से मेरे जीवन का उद्धार हो गया, इस प्रकार मेरे पति का भी उद्धार करे। इस सब के लिए उसने जो है माता पार्वती से रिक्वेस्ट करी। तब माता पार्वती ने उसकी भक्ति को देखकर उसकी ये विश माता पार्वती ने जो है पूरी करी। दोस्तों, माता पार्वती ने एक तमरू नाम के एक गंधर्व को उसके बिंदु के पास भेजा, जो कि बिंदु जो था वो पिशाच योनि में पैदा हुआ था और वह जिस स्थान पर था उसका नाम था विंध्याचल पर्वत पर वह था। तो तब जो है तमरू नामक जो गंधर्व था वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा और वहां जाकर उसने उसके उद्धार के लिए, जैसे कि माता पार्वती ने उसको जिस प्रकार से आज्ञा दी, उसी प्रकार से वो वहां पर पहुंचा दोस्तों। और वहां पर जाकर उसने बिंदु को, जो कि पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ था, उसको बलपूर्वक बैठाकर उसने भगवान शंकर की शिव पुराण की कथाएं उसने सुनाई। तो शिव पुराण की कथाओं को सुनने से बिंदु के जो सारे पाप थे दोस्तों, वो सारे पाप नष्ट हो गए थे, वो बिल्कुल निष्पाप हो गया था। तो इससे क्या हुआ था, उसके मन में भगवान शंकर के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति भाव उत्पन्न हो गया था और उसने भगवान शंकर की भक्ति करने शुरू कर दी थी दोस्तों। तो थोड़े समय के बाद क्या हुआ, भगवान शंकर जो थे उसकी भक्ति से इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने उसे अपना गण बना लिया। तो दोस्तों, यह थी कथा। इस कथा में हमने जाना कि किस प्रकार चंचुला और बिंदु को इतने ज्यादा कुकर्म करने के बाद भी, इतने पाप करने के बाद भी, किस प्रकार भगवान शंकर के पुराण का श्रवण मात्र से उनके जीवन का किस प्रकार से उद्धार हो गया, इस बारे में हमने जाना। तो दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि शिव पुराण कथाओं को सुनना और उनका अध्ययन करना हमारे मनुष्यों के लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार भगवान शंकर की शिव पुराण से संबंधित सभी कथाओं को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।